नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जूसी स्टोरीज में। तो दिन की शुरुआत करते हैं हम अपनी ईजा के कमरे में। मेरे को निकलना है दिल्ली को, क्योंकि जाना है किसी काम से। बताएंगे क्यों जाना है, किसके साथ जाना है, और हो सकता है कि आपने थंबनेल में देख लिया हो किसके साथ जाना है। वो ईजा मम्मी का ड्रेसिंग टेबल, क्रीम पाउडर घसनी की लेने, मेरी बिमला तू हंसनी की लेने। कमा कर रहे हो चमकनी रे भाई, चमके भाई। तुम इतने खुश हो रहे हो, पूजा को तो निशास लग गया है। क्यों पीड़ा पूजा क्या निशाल आ रहा तो जान भाई और भाई निशास लगा उसको, तुम चले जाओगे, मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी, काम का शीजा। भगीरथ दूध पी रहे हैं भगीरथ। तो ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट मिला है बर्थडे का पूजा को भाई की तरफ से। और आप देख सकते हो कितने सुंदर लक्ष्मी जी और नारायण दिख रहे हैं। एक आदमी जो होता है ना, आदमी तो काटू में ही रहता कांटों में बैठता है। है। भेल मिल गई भल समय काट जानी भाई। हाँ जय शेणी भेल मिले जब रोजा काटूंगी भाई। तो दोस्तों आप देख सकते हो खुशान की एंट्री हुई है। ये क्या बात, गाड़ी तुम यहाँ क्यों आए भगीरथ? गाड़ी है। तो दोस्तों गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, और पूजा को बहुत ही ज़्यादा क्या है निशास लग रहा था। इसलिए क्या है कि वो कैमरे में नहीं आ रही थी और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। वो कह रही थी आप मेरे को ले जा लो अपने साथ, लेकिन क्या है ये ड्यूटी है और जाना है और आना है, तो इसलिए क्या है कि ताकत खर्च होती है और आराम करने को नहीं मिलता है। तो सफर शुरू हो चुका है और बुलाया तो इसलिए था कि गुरुजी गाड़ी चलाओगे, लेकिन गुरुजी ने पलटी मारकर, आप देख सकते हैं, ड्राइवर चेंज कर लिया। ड्राइवर आप ध्यान रोड में रखना, इधर पीछे नहीं देखना है आपको। ड्राइवर का ध्यान हमेशा रोड में, ना अपनी श्रेणी में, ना अपने गुरुजी पे, ठीक है? ठीक हो गया। तो दोस्तों पहला टोल आ चुका है और पवनदा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आई होंगे, पिछले साल तो आई रहते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अब तो आदत सी है मुझको टोल कटाने की। छोटा सा ब्रेक लिया है और हम करेंगे भोजन। सफर में क्या हो गया ना, एक दो जगह रुकना पड़ता है, बैठे बैठे भी यार भाट पिड़ाने लग जाते हैं यार। तो तभी तो मैंने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए ब्रेक लिया है। भले ही ऑल्टो हो या फिर 3X हो, लेकिन भाट हमेशा पिड़ाते हैं, उठना पड़ता है। तुमने एक कहावत सुनी? हाँ देखो जिंदगी में रोना तो है ही, तो क्यों ना मर्सिडीज में बैठ के रोया जाए। समझ रहे हो बात को? पवनदा के चेहरे में बहुत हंसी है कि वो अपनी श्रेणी को छोड़ने वाले हैं मायके। एक मेरी नहीं, जो भी हस्बैंड की वाइफ मायके जाती है उसके चेहरे पे खुशी होती है, हंसी होती है भैया। गुरुजी कितने खुश। हाँ, हस्बैंड के दोस्तों के भी चेहरे पे खुशी होती है। तो वो खुशी आपको दिख सकती है आप भैया, आप देख सकते तो हो। दोस्तों मेरे को तो मौका मिला अलग से निकलने का पवनदा की तरफ से, और आप देख सकते हो सीट जो है वो भी चेंज कर लिया पवनदा ने। मुझे भी ले चलो, लेकिन गुरुजी ने कहा ऐसा मौका बार बार नहीं बार नहीं आएगा। आएगा। ये तो हमारी साजिश थी कि पूजा को किसी भी हाल में मी टाइम भी तो होना चाहिए। सही बात। और अब तो वापस आते वक्त तो और मी टाइम बहुत बढ़िया होगा, हनी सिंह के गाने चलेंगे। तो पवनदा अपने व्लॉग में बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। जो पवनदा का चश्मा है यही 1 लाख रुपए का है, और इसमें अंदर से जो टाइटेनियम प्लेटेड कवर लगे हुए हैं, और उसके अलावा पवनदा का दांत आप देख सकते हो 2-4 में। तो ये कोड़ा दांत जो मेरे सारे सोने के हैं, एक कर्ण का ही था, एक मेरे है। तो हम पहुंच चुके हैं पवनदा के ससुराल में, और हल्के हल्के करके नो व्लॉगिंग जोन आ गया है। तो कैमरों में यहाँ चिट लगा दिया जाता है, जैसे कॉन्सर्ट्स में होता है। आप फोटो नहीं खींच सकते, आप हिडन कैमरा तक यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज किया फिर अगली बार से आपका आना भेद हो जाएगा। कुछ समय भी पिठा भी नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या है कि जो भी प्रोटोकॉल है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। इन्हीं को भोजन ही बनाया गया है, थोड़ा ड्राइवर के साथ कंडक्टर भी पिसता है ना। तो दोस्तों नो व्लॉगिंग जोन से हम बाहर आ चुके हैं और हमारे कैमरे खुल चुके हैं। आप देख सकते हैं सीट चेंज हो चुकी है। देखो तुम्हें क्या करना है, एक बार पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है? इसमें सफारी में जाना, अपना जो भी एड्रेस है हल्द्वानी का डाल देना, ठीक है? ये कर दे यार, तो मैं भेल के कर दे। हमारे को अंतार नहीं हुए ना, वो हॉटस्पॉट ले लो। इरानटुल शहर में नेट लेनी भी है यार, बताओ। ढंग की सिम रखोगे, आइडिया रखोगे तो कभी चलेगी भी नहीं जिंदगी में। जब समय बुरा होता है ना, हाँ। एक टाइम था आइडिया करते थे लोग। आज बेकार हुआ तो सबने गाली देना शुरू कर दिया। अब समय मेरा अच्छा आ गया। हाँ। माइकी में रह रही है ना। हाँ, सीट चेंज करो, आओ आगे आओ। आते हैं, बस ये थोड़ा सेट हो जाए मामला एक बार। तो दगड़ियों ये गोगला खार बलगाड़िया से लाग गया ना, मैं बता रहा हूँ। ऐसा भबरा रहा है ना, ये काम का ही नहीं है ये गूगल। कभी कुछ बोल दे रहा है, कभी कुछ बोल दे रहा है, और ठीक जहाँ पे 4-5 रोड आ रही है वहाँ पे वो कर दे रहा है। क्या कहते हैं, री रूट कहते हैं, ऐसे घूमने लग जा रहा है। दोस्तों अब हम हल्द्वानी पहुंचेंगे, मेरठ, ये तो बात की बात है।
लेकिन चलते हैं, चलो। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला जो कट है, यस ये वाला कट लेना है हमने, ये हापुड़ वाला कट है। और ये जो रोड गई है ये मेरठ को गई है। अब यहीं पे आदमी भभरी जाता है। अगर हम इस रोड में चले गए ना तो हम सीधे मेरठ पहुंच जाएंगे। मैं तेरी भरूं चांदी को सिंदूर बटी, तेरी मेरी जोड़ी परू शंख दगड़ घंटी जैसी, मेहंदी तेरी खीलूं ब्रह्म कमल जैसी, बाल तेरा सिल्क परू रिकोयो पंख जैसी, चर्चा है रे कोयल को कुकुसी, नथ धाम हो मनसा देवी सबू में मागुत के बाने लगे चितूरे परुली। एवरीबॉडी 1 2 3 4 आप सुन रहे हैं 92.7 बाना परुली पवन पहाड़ी का फेवरेट डेबू सॉन्ग। लगभग रामपुर पहुंच चुके हैं और जर्नी बहुत बढ़िया जा रही है। थोड़ा सा गौ सूखी को एक छोटी सी मैंने अपने लिए लिम्का ली है। पाउंदा तो पीते नहीं है क्योंकि वो तो जो पीते हैं वो कोई पिला नहीं सकता उनको। ये क्या लेके आ रहे हो? अरे कुछ ये देखा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ये लेके आ रहा हूँ, तुम मेरे से कह रहे हो कि नहीं मैं तुमको बताने वाला था। मैं भी वो नहीं था, मैं सोचा कुछ पैसे वैसे रखे होंगे या कुछ गिफ्ट रखा होगा करके। यहाँ भात भराई करके रखा हुआ है और अकेले खाने को तैयार बैठे हो। नहीं आओ तुम क्या पाउंदा खिलाना चाह रहे थे, नहीं खिलाना चाह रहे थे, लेकिन अब आ गया हूँ तो तुम क्या सोचे? मैं ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा। मेरे को तो यार मेरी सासू माँ ने मेरा प्रबंध कर रखा था। तुम्हारी सासू माँ करती है ऐसे प्रबंध? ऐसा मौका ही नहीं आता है। वो वहीं पे हो ना, हल्द्वानी लोकल में चाय पानी से काम चल जाता होगा। और एक बात बताऊं, मेरी नज़र पहले ही थी, मेरे को पता था इस डब्बे के अंदर कुछ गर्मा गर्म खाने का है। तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है गुरुजी, आप टेस्ट करिए एक बार। बाहर जाके क्या होता है कि रात का टाइम है, कई बार क्या होता है ना, खाने का जो चीज़ खानी है वो नहीं मिलती है, या फिर क्या होता है पुराना बासी भी होता है कई बार। तो जितना हो सके घर का मिले तो ज़्यादा बेटर है। हमारे गुरुजी को दगड़ियों बाहर का पछता भी नहीं है, ये हग भरी जाते हैं तो ये ऐसी पैक करना पड़ता है इनके लिए। जा रहे हो? भाई बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना समय दिया और पैसे भी नहीं लिए गाड़ी चलाने के। भेज देना। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं यार, वो भी कलयुग में। अरे मेरी बात तो पूरी सुनते हो, नंबर है ना, भेज देना आज ही। पे? हाँ आज ही कर देना। ठीक है सर, ओके थैंक यू सो मच। गिफ्ट तुम्हें जो दिया वो करते रहेगा तो तुम जिंदगी भर भी गाड़ी चलाओगे ना तब भी नहीं पूरा कर पाओगे उसका। बाय बाय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी लीची भी रख रखो। हाँ मैंने खा लिया, द्वार बंद कर दी थी तो ये मैं खा के आया हूँ। घूमने घामने नहीं गए? कहाँ से घूमने, मैंने कई जगह जाना था। भगवानपुर, वहाँ गई काठगोदाम। हाँ काठगोदाम में सब्सक्राइबर मिली एक। ताई जी भी आजकल कितने ब्लॉगों से आई नहीं है। ताई जी आपको कमरे में बंद है ब्लॉगों में ऐसा? ताई जी के पास जाना पड़ेगा कमरे में घुस के ना, वहीं जाना पड़ेगा। तेरी यात्रा कैसे रहे? मेरी यात्रा बढ़िया बड़ी रहे सब बढ़िया। 11:20 हो रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं। और जो मतलब जाना था छोड़ना था, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको एक साथी चाहिए होता है। अकेले ड्राइव करा जा सकता है, लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं है, जिसको रोज़ की आदत नहीं होती। जैसे मैं भी अगर अकेले जाऊँगा तो मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इस वजह से क्या है कि पाउंदा ने बुलाया था तो घूम घाम के आ गए, थोड़ा ड्राइव हो गई, थोड़ा थकान तो होती है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ये अपने गिलास का दूध ही दे दो, फिर ये दे दो। ये दोस्तों, माता को माता नहीं होती लेकिन पुत्र को पुत्र हो सकता है।